जय माता दी। आप और आपके परिवारजनों पर मां भगवती की कृपा सदा बनी रहे। आज से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और आप सभी को नवरात्रि की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे चैनल पर आज से आप लगातार 9 दिनों तक चैत्र नवरात्रि के हर दिन की कथाओं के साथ साथ श्री दुर्गा सप्तशती के सारे पाठ भी सुन सकते हैं, जिसके लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर दिन अपलोड होने वाली ये वीडियोस आपको सही समय पर मिल सकें। आज पहले दिन श्री दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय के साथ ही श्री दुर्गा कवच और शाप उद्धार मंत्र का पाठ किया जाता है। तो पहले सुनिए शाप उद्धार मंत्र, फिर श्री दुर्गा कवच और उसके बाद पहले दिन का पहला अध्याय। सबसे पहले दिन हाथ में जल और पुष्प लेकर श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ पढ़ने का संकल्प लेना चाहिए। फिर शापधार मंत्र का उच्चारण 7 बार करना चाहिए, जिसे आप पहले दिन और अंतिम दिन जरूर करें। मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रं चंडिकाय देवय शाप नाशय अनुग्रह कुरु कुरु स्वाहा। यह शापोद्धार मंत्र कहलाता है। इसके बाद उत्कीलन मंत्र का जाप करना चाहिए, जिसका आपको 21 बार जाप करना होता है। मंत्र है ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलन कुरु कुरु स्वाहा। अब सुने श्री दुर्गा देवी कवच पाठ। कहा जाता है कि संसार में जितने भी कवच पाठ हैं, उन सभी में श्री दुर्गा कवच पाठ सबसे उत्तम होता है और माँ दुर्गा का यह कवच संसार के सभी 18 पुराणों में सबसे अधिक शक्तिशाली कवच माना जाता है। कहा जाता है जो भी भक्त श्रद्धा के साथ इस कवच का पाठ कर लेता है, फिर उसे कभी किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता। मार्कंडेय ऋषि के अनुसार श्री दुर्गा कवच का पाठ स्नान करके किसी आसन पर बैठकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ही करना चाहिए। इस पाठ को जो भी व्यक्ति नवरात्रि के दिनों में नियमित रूप से करता है, माँ दुर्गा उनकी हर प्रकार से रक्षा करती हैं। देवी कवच को भगवान ब्रह्मा जी ने ऋषि मार्कंडेय को सुनाया था। महर्षि मार्कंडेय श्री ब्रह्मा जी से बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को आज तक बताया न हो, वह कवच मुझे बतलाइए। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त और सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शालपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी तथा 9वीं सिद्धिदात्री। यह देवी की 9 मूर्तियां हैं और यही नव दुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य अगर दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसको कभी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कभी कोई आपत्ति नहीं होती और ना उसे किसी भी प्रकार का कोई दुख होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है, उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी निसंदेह तुम रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती हैं। माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजमान हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्रह्मी देवी हंस पर बैठती हैं। और इस प्रकार ये सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध में भी भरी हुई दिखाई देती हैं तथा शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेड़क और तोमर, पशु तथा पाश, भाला और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग आदि शास्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हुए हैं। हे महारौद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साही वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करें। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में बाराही देवी, नैऋत्य कोण में खड्ग धारिणी देवी मेरी रक्षा करें। वारुणी पश्चिम दिशा में, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्रह्माणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करें
और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से रक्षा करें। और इसी प्रकार शव पर बैठी हुई चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया देवी आगे, विजया पीछे की ओर, अजिता बाईं ओर, अपराजिता दाहिनी ओर मेरी रक्षा करें। उद्यत देवी शिखा की रक्षा करें तथा उमा मस्तक में स्थित होकर मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार ललाट में मालाधारी देवी मेरी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी बाहों का संरक्षण करें। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नथनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करें। कपोल की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शंकरी रक्षा करें। सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर के होंठ में, अमृता कला नीचे के होंठ की सरस्वती देवी जीभा की रक्षा करें। कौमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्र घंटा गले की घाटी की और महामाया तालु की रक्षा करें। कौमाक्षी ठोडी की और सर्वमंगला बाणी की रक्षा करें। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धारी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नली की नलकोबरी रक्षा करें। दोनों कंधों की खड़गनी और ब्रिजधारणी दोनों बाहों की रक्षा करें। दंडनियों और अंबिका देवी समस्त उंगलियों की रक्षा करें। शूलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, श्वेश्वरी देवी मेरी कुक्षी की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय की, शूलधारणी उदर की रक्षा करें। कामिनी देवी नाभि की, गुहेश्वरी और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करें। विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की और तेजस्वी देवी दोनों के पृष्ठ भाग की, श्रीधरी पांवों की उंगलियों की, तल्ववासिनी तलवों की, दृष्टि कराली देवी नखों की और केशनी देवी केशों की, बागेश्वरी बाणी की रक्षा करें। रोमा बलियों के छिद्रों की कोबरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जा बसा मांस हड्डियों की रक्षा करें। काल रात्रि आंतों की रक्षा करें। मुक्तेश्वरी देवी पित्त की, पद्मावती कमल कोश की, चूड़ामणि कफ की रक्षा करें। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करें। अभेद्य देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करें। ब्रह्माणी मेरे वीर की, त्रेश्वरी शाया की और धर्म धारिणी मेरे अहंकार, मन तथा बुद्धि की रक्षा करें। प्राण अपान समान उदान और ब्यान की ब्रज हस्ता देवी रक्षा करें। कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करें तथा मेरे सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करें। आयु की रक्षा बाराही देवी करें। वैष्णवी धर्म की तथा चक्राणी देवी मेरे यश की, कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करें और हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पति की सुपुत्र तथा मार्गा शोकेश्वरी देवी मेरी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करें। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो, उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी मेरी रक्षा करें। अपना सुख चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पग भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके कवच रखने वाले मनुष्य जहां भी जाता है, वहां वहां उससे अवश्य धन लाभ होता है तथा विजय प्राप्त करता है। वह जिस अभीष्ट वस्तु की इच्छा रखता है, वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य प्राप्त होता है और वह इसी संसार में महा ऐश्वर्य को भी प्राप्त होता है। इस प्रकार कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी कठिन है। जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं में श्रद्धा पूर्वक इसका पाठ करता है, उसे देवी शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोगों को जीत सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लूता, चर्म रोग, विस्फोटक आदि समस्त व्याधियों समूल नष्ट हो जाती हैं और स्थावर, जंगम तथा कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता तथा समस्त अभिचार प्रयोग और इस प्रकार जितने भी यंत्र तंत्र इत्यादि होते हैं तथा इस कवच के हृदय में धारण कर लेने पर नष्ट हो जाते हैं। और इसके अतिरिक्त
पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर, नवचर, जलचर प्राणी, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला आदि, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचर वाली अत्यंत बल वाली भयानक डाकिनी, ग्रह भूत, यक्ष, गंधर्व राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरवा आदि अनिष्ट कारक देवता भी उस मनुष्य को, जिसने कि अपने हृदय में ये कवच धारण किया हुआ है, देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मान और सम्मान बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती चंडिका का पाठ करता है, उसका यश जगत में फैलता है। और जब तक वन, पर्वत और कानन इत्यादि इस भूमंडल पर स्थित हैं, तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है और मृत्यु होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी कठिन है, और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ अनंत करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। अब सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का पहला अध्याय, जिसमें मेधा, ऋषिका, राजा, सूरत और समाधि को देवी की महिमा बताने का वर्णन किया गया है। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सवर्णे की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सवर्णे महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, उसका हाल भी सुनो। पहले स्वासन नामक मनवंतर में चैत्रवंशी सूरत नाम के एक राजा थे। सारी पृथ्वी पर उनका राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे। तो भी कोला विध्वंस राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाला राजा सूरत की उनके साथ लड़ाई हुई। कोला विध्वंस की संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में हार गए। तब वे अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का ही राज्य उनके पास रह गया। वह उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे, किंतु उनके शत्रुओं ने वहां पर भी उन पर आक्रमण कर दिया। राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने सारी सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने राज्य अधिकार को हारकर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहां महर्षि मेधा अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे, और वहां कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहा करते थे। राजा सूरत ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण में राजा अपने मन में सोचने लगे कि पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन पोषण किया था, वह आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट और दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर भी रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी, जो कि सदा मत की रक्षा करने वाला और शूरवीर था, मेरे बैरों के वश में होकर ना जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर, जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहा करते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, वह तो अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे, और मेरी दुष्ट और दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से संचित हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य ही खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सारी बातों को सोचता हुआ वह राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। तो राजा ने उनसे पूछा कि भाई, तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? और तुम मुझे शोकग्रस्त दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा के यह नम्र वचन सुनकर वैश्य ने महाराज सूरत को प्रणाम करके कहा, राजन, मेरा नाम समाधि है और मैं धनिया के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदिकों ने लोभ से मेरा धन छीन लिया और मुझे घर से निकाल दिया। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ, और यहाँ रहता हुआ मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर में इस समय कुशल है या नहीं। मैं यहाँ अपने परिवार के आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकता कि घर में इस समय कुशल पूर्वक है या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता वह सदाचारी हैं या दुराचार में फंस गए हैं। राजा बोले, जिन धन के लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे क्यों प्रेम करता है? तब वैश्य कहने लगा, मेरे विषय में आपका कहना ठीक है राजन, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर
पितृ स्नेह को त्याग करके मुझे घर से निकाल दिया है। फिर भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती है। हे महामते, मेरा मन फिर भी उनके मोह के लिए क्यों फंस रहा है? इस बात को जानता हुआ भी मैं नहीं जान पा रहा हूँ। मेरा चित्त तो बस उनके लिए दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में तो प्रेम नाम भी नहीं है। फिर भी ऐसे नेही स्नेही लोगों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंडे जी उस ब्राह्मण से बोले। उसके बाद वह राजा और वैश्य दोनों महर्षि मेधा के समीप गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरे मन में मेरे अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य धनादि की चिंता मुझ में बनी हुई है और ये बढ़ती ही जा रही है। और यह वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने भी इसका त्याग कर दिया है। स्वजनों से त्यागा हुआ भी क्या उनसे हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह से हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के कर्मों को देखते हुए भी उनके प्रति आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों हो रहा है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? महर्षि मेधा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान सभी जंतुओं को है। सभी के लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, कुछ रात को, परंतु कोई जीव ऐसे होते हैं जो दिन तथा रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्य में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता। पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे ये पशु पक्षी ज्ञानी हैं, वैसे ही मनुष्यों का ज्ञान है। और जो ज्ञान मनुष्यों में है, वैसे ही पशु पक्षियों में है। तथा अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी पाई जाती हैं। ज्ञान होने पर भी जरा इन पक्षियों की ओर तो देखो। अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्य व संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने अपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिरा करते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि वह भगवान विष्णु की योग निद्रा है। वह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का कारण है और यही संपूर्ण ईश्वर की भी स्वामिनी है। महाराज सूरत ने पूछा, भगवान, ये देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं? ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई और उसका कार्य क्या है? उसके चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभु, जैसा भी प्रभाव हो, जैसा भी स्वरूप हो, वह सब ही कृपा करके मुझसे कहिए। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोले, राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है। उसके द्वारा यह संसार रचा गया है। तभी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं। उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती हैं। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेषनाग पर सो रहे थे, तब मधु कैटव नाम के दो असुर उनके कानों की मैल से प्रकट हुए और वह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा और यह भी देखा कि भगवान विष्णु तो योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, उसी समय श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा, तुम ही वो षटकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकर उकार मकार इन तीनों माताओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इनके अतिरिक्त जो बिंदुओं पर अर्थ मात्रा है, जिसका भी कि विशेष रूप से उच्चारण भी नहीं किया जा सकता, हे देवी, वह भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो और तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थित रूपा हो
और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महामाया, महाविद्या, महामेधा, महारात्रि और मोहरात्रि हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गधा, चक्र, शंख और धनुष को धारण करने वाली हो। बाण और परिघे को यह भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं और तुम सौम्य सौम्यतर हो। यही नहीं बल्कि जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं इस संसार में हैं, उन सबसे बढ़कर सुंदर तुम ही हो और अपर सब पर रहने वाली सुंदरी तुम ही हो। हे सर्व स्वरूपे देवी, जो भी सत असत पदार्थ हैं और उनसे जो भी शक्ति है, वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। इस संसार के सृष्टि पालन और संहार करने वाले जो भगवान हैं, उनको भी जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया है, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। मुझे, भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और कैटव जो भयंकर असुर हैं, इन्हें तो मोह में डाल दो और श्री हरि भगवान विष्णु को भी जल्दी जगा दो और उनमें इनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा बोले, राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु और कैटव को मारने के लिए कहा, तो वह भगवान विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर श्री ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे और मारे क्रोध के जिनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रुद्ध होकर उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्षों तक युद्ध करते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। अतः वे श्री भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। तब भगवान ने कहा, अगर तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मारे जाओ। बस इतना सा ही वर मैं तुझसे मांगता हूँ। अब दूसरे वर का क्या प्रयोजन है। महर्षि मेधा बोले, इस तरह से जब वह धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा, तो भगवान श्रीहरि से कहने लगे, जहां पर जल ना हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह पर हमारा वध कीजिए। महर्षि मेधा कहते हैं, तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से यह देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। जय माता दी। आज के अध्याय में बस इतना ही। मेधा ऋषि ने इसके जवाब में जो कुछ भी बताया, उसका वर्णन आप अगले अध्याय में जरूर सुनेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।